वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात का ऐलान करते हुए सेनेट इंतखाबात के लिए शो ऑफ हैंड्स की आइनी तरमीम लाने के साथ साथ आम इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए नई इंतखाबी इस्लाहात लाने का ऐलान किया। इस मामले पर अपोजिशन मुज़ाकरात करने के मामले पर भी क्या तकसीम है? बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। अपोजिशन हुकूमत के साथ बातचीत के इम्कान को रद्द कर चुकी है, ये भी एक सवाल है। और अपोजिशन हुकूमत से बात क्या नहीं करना चाहती? अगर नहीं करना चाहती तो फिर किससे करना चाहती है? नून लीग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट डालने के आखिर खिलाफ क्यों है? वजह क्या इसकी? पीपल्स पार्टी के लिए भी एक मुश्किल मरहला है। इस तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए, अंदरूनी कहानी जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सदीक जान। जी सदीक, आपकी तरफ आना चाहूँगी। वज़ीर आज़म ने धांधली के खात्मे के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का ऐलान किया है, अब आपका क्या ख्याल है कि इससे धांधली का मसला क्या ख़त्म हो सकता है? देखें, इस पे हम आते हैं, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के जो करीबी ज़राए हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है कि अपोजिशन से बाकायदा तौर पर रब्ता किया जाएगा मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए। अपोजिशन को कहा जाएगा कि क्योंकि आप भी PDM भी अपने मुआहदे में ये कह रही है, जो इस वक्त जो उनका आपस में मुआहदा हुआ है, जो उनकी डिमांड्स हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो साफ़ और शिफाफ होने चाहिए। तो अब हुकूमती जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अपोजिशन को ये कहा जाएगा कि आएँ हमारे साथ बैठें, कानून साजी करें। उसकी वजह यह है कि जैसे सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार की तब्दीली के हवाले से तो आइनी तरमीम करनी पड़ेगी और उस आइनी तरमीम के बगैर ओपन तरीके से वोटिंग नहीं हो सकेगी। इसलिए हुकूमत रब्ता करेगी और हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि दोनों सूरतों में हुकूमत के लिए जो है वो पोजीशन बेहतर होगी कि अगर अपोजिशन बातचीत के लिए बैठ जाती है, अपोजिशन इस कानून साजी का हिस्सा बनती है, तो ज़ाहिर है हुकूमत कामयाब हो जाएगी इस कानून साजी में। और अगर अपोजिशन इनकार कर देती है कि नहीं, हम किसी तौर पे आपके साथ नहीं बैठेंगे, तो फिर हुकूमत ये कह सकेगी कि देखें, एक तरफ ये जलसे कर रहे हैं, एक तरफ ये लोगों की ज़िंदगियां खतरे में डाल रहे हैं, एक तरफ ये सड़कों पर निकले हुए हैं, ये एहतजाजी तहरीक चलाए हुए हैं। और इस एहतजाजी तहरीक का जो पहला नुक्ता है कि साफ और शफाफ इंतखाबात, उसके लिए जो हम इस्लाहात लाना चाहते हैं, उस इस्लाहात के लिए ये हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है, ये कानून साजी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। अब अपोजिशन को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। ये मामला उनके गले की वो हड्डी बन गई है जिसको ना वो निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। मानते हैं तो भी उनको लगता है कि नुकसान हो रहा है, नहीं मानते तो भी उनको नुकसान होगा। और साथ ही इसमें अपोजिशन क्या ये दावत अब कबूल करेगी या नहीं, ये सवाल है। देखें, अब यही तो मसला है, इनकी समझ नहीं आती कि कहते हैं हम इलेक्शन साफ और शफाफ चाहते हैं, हुकूमत कहती है बिल्कुल ठीक है, आए कानून साजी करते हैं। हाँ। कहते हैं हमने आपसे बात ही नहीं करनी। भाई, अगर आप हुकूमत से बात नहीं करेंगे तो फिर कानून साजी कैसे होगी? और फिर आप कहते हैं कि हुकूमत से हम बात नहीं करना चाहते। किससे करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, हुकूमत से आप बात नहीं करना चाहते। और फौज को आप कहते हैं कि फौज का किरदार कोई नहीं होना चाहिए, और आप कहते हैं तमाम पाकिस्तान में मसाइल की जिम्मेदार हमारी फौज है। फौज को आप तमाम मसाइल के जिम्मेदार समझते हैं, हुकूमत से आप बात नहीं करना चाहते। कभी आप कहते हैं कि हमारी लड़ाई फौज के साथ है, कभी आप कहते हैं कि असल मसला इमरान खान है। ये खुद कंफ्यूज हैं, इनकी समझ नहीं आती कि इनका असल बयान है क्या। जब आप झूठ बोल रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी अपनी बातों में कंट्राडिक्शंस आ रही होती हैं। अब जब ये झूठ बोल रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी असल मसला इमरान खान है, फिर क्या कहते हैं इमरान खान से हमने बात ही नहीं करनी, इमरान खान से हमारी लड़ाई नहीं है। कभी कहते हैं जी फौज तमाम मसाइल की जिम्मेदार है, फिर कहते हैं बात उन्हीं से होगी जिनके पास इख्तियार है और इख्तियार इनके पास है, इख्तियार उनके पास है। ये खुद कंफ्यूज हैं। अगर ये समझ लें कि असल मसला शायद इनमें है, ये अपने रवैयों को तब्दील करें, ये अपने आप को ठीक करें, तो शायद मसला खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। वो हसन निसार साहब ने एक बार कहा था ना, उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि तीनों बार नवाज शरीफ को किसी न किसी वजह से जाना पड़ा। तो नवाज शरीफ को भी देखना चाहिए कि उनमें कौन सा ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है कि जब भी वो आते हैं जिस भी दौर में, तो उनको निकाल दिया जाता है या वो इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं। और साथ ही देखें, जो इस कानून साजी में एक और इम्पोर्टेंट मामला है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक तो ऑलरेडी मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब जो उस वक्त थे, उनका ये फैसला था। अब हुकूमत कह रही है कि हम वोट की सहूलत देंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे। उसकी भी नून लीग मुखालफत कर रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इनके हामी नहीं है, इसलिए ये उसमें भी रुकावट बनना चाहते हैं। लेकिन उसमें शायद ये रुकावट इसलिए ना बन पाएँ कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, उस पर अमल दरामद करना होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि 2023 के वोट जो इलेक्शन होगा उसमें अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वोट डाले तो ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और अपोजिशन की परेशानी इस वक्त ये है
कि इनको 2023 का इलेक्शन भी हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हैं, वो इनको अच्छी तरह जानते हैं। और आप अभी ये देखें, लंदन की सड़कों पर ये निकल नहीं सकते, निकलते हैं तो लोग इनके खिलाफ नारे लगाते हैं, इनका पीछा करते हैं, ये वहाँ पे अपने घर से नहीं निकल सकते। तो ये चाहते हैं कि अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना दिया जाए, उनको वोट की सहूलत ना दी जाए, वो वोट कास्ट ना कर सकें। लेकिन इसमें शायद ये कामयाब ना हो, और अगर इन्होंने इस मामले में रुकावट बनने की कोशिश की और फिर वोटिंग की सहूलत मिल गई ओवरसीज पाकिस्तानियों को, तो वो इनके खिलाफ वोट डालेंगे, इसलिए कि ये तो चाहते ही नहीं थे कि उनको वोट डालने का हक जो है वो दिया जाए। तो ये भी एक मामला है। और जो बायोमेट्रिक सिस्टम, वो अभी तो हुकूमत ने ऐलान किया है, देखते हैं वो कब तक उसमें क्या चीज़ें फर्दर सामने आती हैं। गो के वो इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाता है तो ना किसी का वोट चोरी होगा, ना कोई ये कह सकेगा कि मेरे जाने से पहले मेरा वोट कास्ट हो चुका था। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होगा। और मेरा ख्याल है अपोजिशन को इस मामले में हुकूमत के साथ बैठना चाहिए, जहाँ पे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, सिस्टम की बेहतरी के लिए, साफ शफाफ इंतखाबात के लिए कानून साजी होनी है, उसमें कम अज़ कम अपोजिशन को अपना किरदार भरपूर अदा करना चाहिए। ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।